नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं द रिपोर्टिंग पॉइंट और बात होने वाली है बिहार पंचायत चुनाव की। और बिहार पंचायत चुनाव की सरगर्मियां बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है और हमारे साथ है अमरजीत जी। अमरजीत जी, अपने विषय में कुछ बताइए। सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से मैं धन्यवाद करता हूं आपको, जो आपने अपना कीमती समय हमारे लिए दिया। इसके बहुत लिए बहुत शुक्रिया। तो अपने बारे में कुछ बताइए। देखिए, मेरा नाम अमरजीत भारती हुआ। मैं विद्यार्थी परिषद से छात्र राजनीतिक से लेके अभी तक के संघर्ष कर रहा हूं राजनीतिक में। पहले भागलपुर यूनिवर्सिटी में छात्र राजनीतिक से मेरा राजनीतिक का कैरियर स्टार्ट हुआ। उसके बाद विभिन्न सामाजिक संगठन और अन्य राजनीतिक पार्टियों से मैं जुड़ा रहा और अपने क्षेत्र की सक्रिय राजनीतिक के तौर पे पीरपैंती प्रखंड में मेरा सक्रिय राजनीतिक का रहा। और आगामी चुनाव जो मैं देखा, विगत पंचायत की स्थिति को देखते हुए, मतलब सारे जो जीत के आ रहे हैं जनप्रतिनिधि, किन्हीं के उनके पंचायत में विकास के प्रति जरा भी चिंता का नहीं है कि कैसे अपना पंचायत का विकास हो और पंचायत अपना उच्च श्रेणी में हो। आप असलम जी जानते होंगे, आपको भी कभी सुना होगा कि कभी अपना बाराहाट पंचायत नंबर 1 का पंचायत हुआ करता था और पूरे बिहार में ये इसको अवार्ड भी दिया गया था अपने जी पंचायत। मुझे पता है, लोग बताते हैं। जी, मैं भी उस समय था नहीं, मुझे भी कोई बताते हैं कि उस समय का एक पंचायत हुआ करता था जो एक अवार्ड प्राप्त पंचायत था, ये अपना बाराहाट पंचायत। तो अब उस समय की स्थिति और अभी की स्थिति को देखते हुए मैं ये कह सकता हूँ कि अपने पंचायत में अच्छे जनप्रतिनिधि की ज़रूरत है, जो विकास के प्रति सजग रहे और उनको लगे कि अपने पंचायत के लिए कुछ करना है। और राजनीतिक जरूरत की चीज़ नहीं है, राजनीतिक सेवा करने की चीज़ है। तो राजनीतिक में मैं इसलिए हूँ कि मैं कुछ सेवा कर सकूँ अपने समाज के लिए, अपने पंचायत के लिए, अपने देश के लिए, कि युवा पीढ़ी के लिए, और मैं इसके लिए हमेशा तैयार रहता हूँ। तो सर, आप चुनाव लड़ रहे हैं पंचायत समिति का। जी हाँ। बाराहाट पंचायत के उत्तरी क्षेत्र से। जी, तो क्या सोच करके लड़ रहे हैं? देखिए मैं और पंचायत समिति का ही चुनाव क्यों? देखिए, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि अन्य जो भी सीट था अपने पंचायत स्तर पर वो रिजर्व था, जिसके मैं कोटे में नहीं आता हूं मैं। तो एक पंचायत समिति सीट थी जिससे, और एक ये कौन कौन से मुद्दे होंगे जो 12 पंचायत में नहीं हो पाए हैं और आपके पंचायत समिति जो इस समय जो थे, चुनाव से पहले जो थे, वो क्या क्या नहीं कर पाए हैं? देखिए, जो भी है पंचायत समिति जो है एक संवैधानिक एक बड़ी अच्छी पद है, गरिमा वाली पद है। लोगों को उस अपने पंचायत में जो भी जनप्रतिनिधि जीत के आते हैं वो योजनाएं आज आप देखेंगे असलम जी, घूम के मेरे उत्तरी क्षेत्र में तो देखे होंगे कि आप घूम के देखिएगा कि कितने योजनाओं ने पंचायत समिति द्वारा विगत 15 साल या 20 साल जो भी है काम हुआ है। तो उन लोगों को तैयार ही नहीं रहते, एक जीत के सिर्फ उनको एक कुर्सी चाहिए होता है कि मैं जीत के कुर्सी हूँ, मैं एक पद पर हूँ और मुझे इसकी सम्मान, मतलब कह सकते हैं कि मतलब गरिमा के लिए मैं एक समिति हूँ। लेकिन विकास कैसे करना है इस विषय में उन लोगों का कभी चिंतन नहीं होता है, सारे अपने अपने जीवन में व्यस्त रहते हैं। पंचायत के प्रति उन लोगों को कोई भी सोचना नहीं है कि क्या करना है, अपने पंचायत का कैसे डेवलपमेंट हो सके। तो इसके लिए यूथ को आना ज़रूरी है। और मैं अगर चुनाव में हूँ और अगर मैं जीत के आता हूँ तो मेरी पहली प्राथमिकता होगी कि मैं जो भी विगत कार्य जो पिछले नहीं हो सके हैं उन सभी को मैं पूरा करवाऊंगा। और अपनी बाजार की स्थिति जो देख रहे हैं आप, सारे जगह नाले रोड पे बह रहे हैं और जाम की खतरनाक मतलब जो है स्थिति रहती है। जाम, देखिए जाम की समस्या, एक बाजार, एक अपना बाराहाट जो बाजार है एक बिहार झारखंड का बॉर्डर पे सटा हुआ है। तो बहुत सारे पंचायत इस बाजार पे निर्भर हैं जो यहाँ आते हैं और एक अच्छा अपना बाजार है। तो उस हिसाब से देखें तो आप रोड की व्यवस्था जैसे तैसे लोग चले जाते हैं, जाम लगा देते हैं। तो उसके जाम की समस्या के लिए, निदान के लिए उस पर अपनी चर्चा होगी, वो खैर इस विषय में नहीं है। तो नाली के बारे में आप बात कर रहे थे। हाँ। नाली के बारे में, नाली के रख रखाव, रोड के रख रखाव के बारे में जी हाँ। क्या कह रहे थे? रोड, देखिए जो नाली अब देख रहे हैं कि सारी जगह सड़क बन गई है लेकिन नाली का निर्माण कहीं भी हो नहीं पा रहा है। एक नाली का मुख्य समस्या अपने पंचायत में जो
कहीं और रोड पे पानी बह रहा है, रोड उसी पे लोग चल रहे हैं, तो उस पे किसी को पूजा करने जाना है या कोई त्यौहार में जाना है तो उस नाली के पानी को ही पैर लांघते हुए यानी जाना है। तो ये गंभीर समस्या है असलम जी की अपने क्षेत्र में रोड के किनारे, रोड के ऊपर से पानी बह रही है, नाला है भी तो नाला ढका हुआ है। तो ये जनप्रतिनिधि की उदासीनता है कि वो अपने कार्य के प्रति एक्टिव नहीं है कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। बस वो जीत के अपने आपकी कुर्सी के लिए एक लड़ाई है कि मैं कुर्सी एक हासिल करूं जीत के, समाज का कैसे विकास हो इन पे उनका कोई नज़र नहीं है। तो मेरी पहली प्राथमिकता होगी कि मैं जो जीत के आऊँगा तो सारी जो सरकार की योजनाएं हैं वो पंचायत में होगी, और ये फुल पंचायत जो होगा अपना जो कभी प्राप्त हासिल था उच्च दर्जा का बिहार में नंबर 1 का होता है। तो मैं प्रयास करूंगा कि उस रास्ते की ओर इसे फिर से आगे ले जाऊं। अमरजीत जी, बहुत कम लोगों को ही पता है कि पंचायत समिति का काम क्या होता है, कि आपके माध्यम से हमारे YouTube के जो श्रोतागण हैं, जो दर्शक हैं, वो भी जान लेंगे। जी, पंचायत समिति एक पंचायत से एक प्रतिनिधित्व के तौर पे चुन के ब्लॉक को जाते हैं, जो एक प्रखंड विकास पदाधिकारी के साथ गेट टुगेदर होती है। एक प्रमुख जो हमारी सारे पंचायत समिति मिलकर एक प्रमुख का चयन करते हैं, उप प्रमुख का चयन करते हैं, जो प्रखंड में अपना योजनाओं को बनाते हैं कि क्या करना है पंचायत में, किसी वहाँ की योजनाओं के लेखा जोखा होती है, वीडियो के साथ डायरेक्ट संपर्क होता है। तो एक अच्छी पद है, एक करने सक्षम पद है कि अपने पंचायत के लिए लड़के कुछ कार्य करवा सकते हैं, और डायरेक्ट वीडियो से इसमें संपर्क रहता है। तो ऑल इन वन मुखिया ऐसे मालिक होते हैं पंचायत के, लेकिन एक गरिमा की सीट है, आप इस पे आप अपना अधिकार लड़के जो विकास नहीं हो रहा है वो अपने प्रखंड के मुख्यालय में बैठ के वीडियो पदाधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी से बात करके, प्रमुख से बात करके आप अपनी योजनाओं को पंचायत में ला सकते हैं और पूरा कर सकते हैं। जी बिल्कुल। शिक्षा का स्तर मतलब काफी गिर चुका है 12 डिसिप्लिन में। कहा जाता था विद्वानों की सरजमीन है, कई विद्वान कवि लेखक पत्रकार हुए हैं। शिक्षा के बारे में मैं हमेशा से सब लोगों से पूछता आ रहा हूँ कि पहले की तुलना में हर जगह शिक्षा का जो अलग जगह है, मगर बाराहाट जो है रिवर्स में जा रहा है, वो पीछे ही जा रहा है। तो शिक्षा के लिए आपका क्या सोच रहेगा, क्या काम रहेगा शिक्षा पर? देखिए, शिक्षा के जगत में भी जो आप बोलें कि बहुत पीछे जा रहा है, शिक्षा में भी कभी अपना राजकीय हाई उच्च विद्यालय इसीपुर जो है वहाँ से बहुत बड़े बड़े लोग निकले हैं और अच्छे अच्छे जगह पर हैं अभी, और अच्छे अच्छे शिक्षक भी थे। तो कुछ कमी अपने समाज के जनप्रतिनिधि की रही कि वो अपने शिक्षा के जगत में कभी उत्साह दिखाए नहीं, कैसे मतलब शिक्षा के जगत में आगे बढ़े लोग, उस पर कभी विचार हुआ नहीं। तो एक बहुत गंभीर समस्या है असलम जी ये जो आप बात बताए शिक्षा के लिए, क्योंकि ये कभी हाई स्कूल अपना पूरे बिहार में काफी मशहूर था, और यहाँ के जो 2 टीचर थे, ये कह नहीं सकता मगर लोगों का कहना है कि 2 टीचर को जो है राष्ट्रपति पुरस्कार भी मिला है। जी, तो मैं कह सकता हूँ असलम जी कि इस पे सोचने की विषय है, चिंता की विषय है कि शिक्षा को कैसे, मेरा उद्देश्य होगा जितने भी अपने स्कूल हैं उनमें नियमतः अपना स्कूल का सेशन चले। जीत के मैं अगर आता हूँ तो स्कूल की देख रेख मैं करूँगा, देख में कि जो भी शिक्षक हैं वो अपने ड्यूटी समय पर आएँ, अपना बेस्ट परफॉर्मेंस, अपने जो अपनी सरकार आपको राशि दे रही है अपना पढ़ाने के लिए, जो भी आप सैलरी ले रहे हैं, तो उन लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दे और बच्चा की 100% उस उपस्थिति हो स्कूल में। और यहाँ तक कि बच्चे जो है बिहार टॉपर आने का भी जो है मादा रखें, ऐसी पढ़ाई इसी पर हाई स्कूल में भी मिल जाए। जी जी। और बाकी सारे स्कूलों में भी जी। तो खेल के बारे में जो है ये पंचायत जो है हमेशा नदारद रहता है। यहाँ के जनप्रतिनिधि न किसी खेल का आयोजन करते हैं, ना ही खेल खिलाड़ियों को आगे बढ़ाते हैं, ना ही खेल पर कोई रुचि है। इसके विषय में क्या बताइए, क्योंकि कई खिलाड़ियों ने कहा था कि ये प्रश्न हर प्रतिनिधियों से जरूर पूछेगा। तो मैं जितने भी लोगों से इंटरव्यू ले रहा हूँ अमरजीत जी, तो ये क्वेश्चन मैं जरूर कह रहा हूँ। तो अमरजीत जी आपका क्या सोचना है इस पर? देखिए असलम जी, बात अब खेल जगत में बताए तो मैं सही आपका समर्थन हूँ इस बात में कि कोई भी जनप्रतिनिधि अपने यहाँ पे जो खेल के प्रति किसी को कोई उत्साह नहीं है, और खिलाड़ी अब यहाँ से एक खिलाड़ी हैं, प्रतिभा की यहाँ कमी नहीं है, बस प्लेटफॉर्म। बिल्कुल बिल्कुल। तो हम लोगों का उद्देश्य होना चाहिए कि अगर एक प्लेटफॉर्म दिया जाए तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि यहाँ सक्षम ऐसे ऐसे युवा हैं जो अपने टैलेंट को यहाँ निखार के आगे अपने बिहार के देश का नाम रोशन कर सकते हैं।
तो खेल के प्रति मैं खेल से मैं भी जुड़ा हूँ असलम जी। बिल्कुल, मैं भी जानता हूँ, आप हमारे सीनियर रहे जी हैं। मैं भी क्रिकेट में, क्रिकेट मेरा प्रेम खेल है। क्रिकेट हुआ, बैडमिंटन हुआ, मैं भी लगाव है, मैं अभी भी खेलता हूँ जब भी मौका मिले। तो मेरा निश्चय रुचि है खेल के प्रति, और मैं चाहता हूँ कि एक पंचायत में ऐसे मैदान की भी कमी नहीं है, लेकिन एक प्लेटफॉर्म जो होता है ना युवा की, वो टैलेंट की, वो निखारने की एक व्यवस्था नहीं है। जो वो एक व्यवस्था कर दी जाए तो यहाँ से निसंदेह युवा की कोई कमी नहीं है, टैलेंट की कोई कमी नहीं है। अपने बाराहाट की धरती में चाहे अपना म्यूजिक से ले लीजिए या खेल से ले लीजिए या कोई कला से ले लीजिए, सारे तरह के लोग यहाँ पर पंचायत में हैं। तो बस एक प्लेटफॉर्म की कमी है। तो हमारा प्रयास रहेगा असलम जी कि अगर हम लोग जीत के आते हैं तो एक हर एक जो खेल है, जैसे बैडमिंटन टूर्नामेंट हो या क्रिकेट की टूर्नामेंट हो, ये एक स्तरीय सालाना जो है एक हो, पंचायत स्तरीय पे हो, कि पंचायत के नाम पर हो कि बाराहाट ऐसे टूर्नामेंट, बैडमिंटन टूर्नामेंट या क्रिकेट टूर्नामेंट, फुटबॉल टूर्नामेंट जो हो भी होता भी है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, होता भी है टूर्नामेंट। अभी कुछ दिन पहले ही काली पूजा के पूर्व समाप्त शुभ अवसर पर, हाँ जी, फुटबॉल टूर्नामेंट। तो एक वैसे ही स्तर पे सालाना एक क्रिकेट की टूर्नामेंट, मेरी इच्छा रहती है कि एक सालाना क्रिकेट की टूर्नामेंट हो, उसी तरह एक बैडमिंटन की टूर्नामेंट हो। तो सारे जो खेल हैं अपने, उसके एक एक टूर्नामेंट पंचायत की ओर से हो। बिल्कुल बिल्कुल। बाराहाट पंचायत में, पूरे 12 पंचायत में एक ही फील्ड है, क्या आपको लगता है कि और फील्ड की जरूरत है? क्योंकि खिलाड़ी बढ़ रहे हैं, लोग बढ़ रहे हैं, खिलाड़ियों से लोग जुड़ रहे हैं ज़्यादा, तो क्या फील्ड की जरूरत नहीं है? फील्ड होनी चाहिए जी। फील्ड तो अभी असलम जी पर्याप्त है। एक अगर एक पहले प्लेटफॉर्म स्टार्ट हो जाए, एक मतलब विधिवत एक स्टार्ट हो जाए ना रेखा, कि हमें ये काम करना है, ये ऐसे ऐसे योजना, ये ऐसे टूर्नामेंट, वो टूर्नामेंट जो भी हो टूर्नामेंट करवाना है, तो अगर वो समय अगर फील्ड की स्थिति देखे तो और भी। अब फील्ड का रख रखाव भी बड़ा घटिया है, रख रखाव में भी कोई नहीं, ना विधायक करते हैं, ना मुखिया करते हैं, ना ही जिला परिषद करते हैं, ना ही जो है मतलब जो है वार्ड करते हैं, कह सकते हैं ना पंचायत समिति करते हैं, कोई नहीं करते। सबकी जिम्मेदारी, ऐसा नहीं कह सकते मुखिया की ही जिम्मेदारी है। यहाँ तक कि भागलपुर सांसद की भी जो है भूमिका जो है बहुत ही खराब रहती है। तो इस पर आप क्या कहिएगा? देखिए, वो समाज के लोग ही, समाज के जो फील्ड का है व्यवस्था, वो उनको ही देखना है, क्योंकि समाज में उनको ही रहना है। तो कैसे गंदा ना होना चाहिए फील्ड, अपना साफ सफाई, ये हम समाज के लोग ही कर सकते हैं। इसमें किसी जनप्रतिनिधि की कोई जरूरत नहीं है। हम आप अपने आप में ठीक रहे कि नहीं, वहाँ गंदा नहीं होने देना है या किसी तरह की नहीं, गंदगी की कोई बात नहीं है, गंदगी मैदान साफ रहता है, मगर रख रखाव का जो है एक व्यवस्था नहीं है। देखिए, रख रखाव के व्यवस्था के पहले एक फील्ड की 4 दीवारी होना अनिवार्य है, जो कि फील्ड बिल्कुल बिल्कुल, एक 4 दीवारी हो जाएगा तो वो उसके अंदर अपने व्यवस्था बन जाएगी, रख रखाव हो जाएगा, वहाँ अपने लोग मेंटेनेंस में रखेंगे लोग। तो पहले तो खुला हुआ मैदान है, उसकी 4 दीवारी होना बहुत ज़रूरी है। 4 दीवारी होके एक स्टेडियम का निर्माण होना भी वहाँ ज़रूरी है। तो सीढ़ी बना हुआ, ये अधूरा कार्य किया हुआ है, मैं देख रहा हूँ। तो निश्चित मैं कह सकता हूं कि कोई भी जनप्रतिनिधि का खेल के प्रति कोई रुचि नहीं है यहाँ के, चाहे जो भी हो, मैं किसी का नाम नहीं बोलूंगा। सारे लोग को मैं ये कह सकता हूँ, जो भी जनप्रतिनिधि हैं उनको खेल के प्रति कोई रुचि नहीं है, नहीं रखते हैं। और आपने कहा कि बाराहाट कभी आदर्श पंचायत रहा करता था। जी जी। तो आदर्श पंचायत बनाने के लिए बाराहाट को क्या क्या करना होगा? जी, आदर्श पंचायत के लिए पहले तो आप देखिए कि एक समानता हो, कि आप जो भी पूर्ण विकास हो, पहले जो भी अब डेवलपमेंट हो, रोड, नाला, सड़क, जो जरूरत की चीजें, मूलभूत सुविधाएं, जो मूलभूत सुविधाएं, हॉस्पिटल, आज देख लीजिए हमारे यहाँ इतनी अच्छी बड़ी मार्केट होने के बावजूद एक हॉस्पिटल भी नहीं है, हॉस्पिटल भी नहीं है। तो ये एक सब जरूरी बेसिक चीज है असलम जी, जो अभी तक मुझे तो आश्चर्य हो रहा है कि हम लोग कितना डेवलप के और आए बढ़े जा रहे हैं, पर इतने पीछे क्यों होते जा रहे हैं हम लोग पंचायत अपना, कि इतनी बड़ी समस्या, इतनी बड़ी बाजार है अपना, इतना बड़ा बिजनेस यहाँ डेवलपमेंट है, सारे लोग बिजनेस हैं, कोई सी चीज की कमी नहीं है, पर भी फिर भी मूलभूत समस्या से हम लोग वंचित हैं, 2-4 हो रहे हैं। तो भागलपुर जिला में भागलपुर, कहलगांव, नवछिया, सुल्तानगंज के बाद जो है सबसे बड़ा मार्केट बाराहाट का मार्केट है। जी बिल्कुल। और यहाँ पर जो है लोग बाहर से मार्केट करने के लिए आते हैं, ना पेशाब की व्यवस्था है जी, मैं मतलब ना सोच की व्यवस्था है, तो मतलब कोई व्यवस्था है ही नहीं। तो क्या कैसी व्यवस्था मतलब होनी चाहिए? असलम जी, जब मैं नॉमिनेशन के लिए जा रहा था उस दिन उन्होंने कहा था कि मेरी पहली, अगर मैं जीत के आता हूं तो पहली मेरी अगर
कोई कार्य होगी तो मैं बाजार में एक सार्वजनिक शौचालय का निर्माण करवाने का मैं प्रयास करूंगा, जो कि बेहद ही जरूरी है, क्योंकि यहाँ बिहार झारखंड का सीमा है और लगभग 8 से 10 पंचायत, मैं कह सकता हूँ उससे ज़्यादा ही पंचायत ज्यादा। इस मार्केट पे निर्भर है। तो ये महिलाओं को लेकर बड़ी समस्या है कि एक बाजार में एक भी सार्वजनिक शौचालय का नहीं है। इतनी बड़ी व्यवसाय जगत जो बाजार में कुछ सी चीज़ की कमी नहीं है, सरकारी ज़मीन भी है, हर चीज़ है, तो एक शौचालय का निर्माण मेरा पहला प्राथमिकता होगा। मैंने ये पहले इंटरव्यू में भी कहा था। बिजली के रख रखाव के बारे में बताइए। एक आदर्श पंचायत होने के नाते बाराहाट को सबसे पहले जो है, मतलब एक आदर्श पंचायत बनने के लिए बाराहाट को सबसे पहले बिजली को बचाना होगा। कई बिजली चोरी होती हैं यहाँ, कई जगहों पर जो है पोल पर जो है बिजली का लाइट लगा दिया गया, वो दिन रात दिन जो है जलता ही रहता है। और पानी की जो है यहाँ बहुत बर्बादी हो रही है, इस पर क्या कहिएगा? और जल नल जो नीतीश कुमार ने जल नल जो कार्यक्रम चलाया था, ये कितना सफल हुआ है बाराहाट पंचायत में? देखिए, बिजली की समस्या जो बोले, बिजली विभाग अपने बाराहाट में जो ग्रिड हो गया है, तो इससे हम लोगों की सुविधाएं बढ़ गई है। अब बिजली ज़्यादा भी मिल रही है हम लोगों को। रहा बात बिजली चोरी की, तो वो डिपार्टमेंटल उन लोगों का है, वो लोग अपने स्तर से तैयारी कर रहे हैं। सारे जगह कवर वायर का लगाया जा रहा है कि बिजली चोरी से बचाया जा सके, और उसमें बिजली विभाग निरंतर अपना कार्रवाई भी कर रही है। जो पानी के विषय में, पानी के विषय में मैं कहूँगा कि पानी देखिए बहुत बड़ी समस्या से हम लोग अमूल्य धन है हम लोगों का। जी, और एक बहुत बड़ी, अभी कल्पना नहीं कर सकते असलम जी, आने वाली पीढ़ी को पानी के लिए, जैसे अभी हम लोग कोई कल्पना नहीं कर सकता था कि पानी भी बिकेगा बाजार में। बिकेगा, बिल्कुल। तो बंद बोतल में पानी भी बिकने लगा है। तो अगर हम लोग पानी के प्रति, अगर इसके प्रति हम लोग जागरूक ना रहें, तो आने वाले समय में बहुत संकट का सामना करना पड़ सकता है। तो नीतीश कुमार के कार्यक्रम जल नल योजना का कितना विकास हो पाया है बाराहाट पंचायत में? देखिए, जल नल योजना की जो बात है, मुख्यमंत्री का सोच जो था, मुख्यमंत्री जी का जो माननीय मुख्यमंत्री जी का जो सोच था, जल नल योजना, हर घर जल, हर घर नली जली योजना, जो भी योजना थी, वो उनकी ऊंचे स्तर, ऊपर से स्तर से सारा किया गया। लेकिन नीचे के जो भी जनप्रतिनिधि है, उनके प्रति उन लोगों ने इस योजनाओं को जनमीन तरीका से नहीं किया। जो कि कहीं भी अभी देख रहे होंगे असलम जी, पानी टंकी चालू है, नल कहीं है तो कहीं नहीं है, पानी बर्बाद हो रहा है। जिसको ज़रूरत नहीं है फिर भी वहाँ पे नल लगा हुआ है, पानी बर्बाद हो रहा है। तो ये समस्या है। तो ये समस्या को यहाँ के जनप्रतिनिधि को नज़र रखना चाहिए। जो नल, जो बर्बाद जो पानी हो रही है, उसकी देख रेख करें, पानी बर्बाद ना हो। और जल नल योजना एक अच्छी योजना है असलम जी। अब बाजार के लोगों के लिए भले जरूरत ना हो, लेकिन ग्रामीण एरिया में बहुत जरूरत है, क्योंकि हर घर जो नल लगना है, वो एक उच्च स्तरीय सोच है कि हर घर में पानी, नाला, सड़क पहुंच सके। ये सरकार की उद्देश्य, महत्वाकांक्षा योजना है कि हर घर लोगों को सुविधाएं से लेस हो, किसी को किसी असुविधा का सामना ना करना पड़े। तो एक अच्छी सोच है। और क्या विकास होना चाहिए बाराहाट पंचायत में? देखिए, बाराहाट एक पंचायत आदर्श में मूलभूत जो सुविधा होती है असलम जी, पानी, स्वास्थ्य, जल, जो बोले जल या स्वास्थ्य विभाग हो जाए, या पानी हो जाए, या बिजली हो जाए, या सड़क हो, या नाला हो, ये एक मूलभूत समस्या जो है। इसको सबसे पहले, ये बेसिक है, ये होना अनिवार्य है, ये सभी होना चाहिए। अगर हमारी सड़क पूर्ण हो जाए पंचायत की, नाला हो जाए, सारे सड़क के किनारे नाला हो, उसके बाद अपना स्वास्थ्य विभाग में व्यवस्था बढ़िया हो, तो हम कह सकते हैं कि एक आदर्श पंचायत की ओर से ये शुरुआत होगा। ये नहीं बोलेंगे कि शुरू हो जाए, बिल्कुल, हाँ। ये एक शुरुआत होगी, हाँ। जो कि हम कह सकते हैं कि हमारे यहाँ सारी सुविधा हैं। देख लीजिए, पूरा सड़क निर्माण है अपने पंचायत का, जो भी सड़क है पूरा सड़क बना हुआ है, सारी जगह नाला की है। उसके बाद स्वास्थ्य के प्रति, स्वास्थ्य हॉस्पिटल में अपना बढ़िया डॉक्टर बैठे। लोग, हम सबको मिलकर इसके विषय पे चिंतन करना होगा। हम लोग अपने में लड़ते हैं, सारे नेता अपने में लड़ते हैं, लेकिन कभी ये कोशिश नहीं करते कि हम सारे एक होके कभी अच्छे हॉस्पिटल का निर्माण कर सके। बहुत बड़ी बात आपने कही है। एक अच्छे हॉस्पिटल का निर्माण करवा पाए, एक अच्छे डॉक्टर की यहाँ पे व्यवस्था हो, जो इमरजेंसी में जरूरत हो। देखिए, अभी हम लोगों की स्थिति ये हो चुकी है कि भागलपुर टू इतनी रोड जर्जर थी कि अगर एम्बुलेंस से जाते जाते कितने पेशेंट मर जाते हैं। तो एक एम्बुलेंस की भी व्यवस्था नहीं है। एक पंचायत में एक एम्बुलेंस होना तो अनिवार्य है असलम जी। और जो कोरोना काल ने बहुत कुछ सिखा के गया है, बिल्कुल, कि जो भी अगर सब चीज रखा रह जाएगा, मेडिकल ही काम आना है, काम आना है। हाँ। तो
सारी समस्या, अगर सारी चीज़ को एक साइड रखकर एक अच्छे हॉस्पिटल के निर्माण के लिए हर एक सामाजिक तो कार्य सारे लोगों को एक होना होगा। जी बिल्कुल। और मैं सभी से अनुरोध, सभी लोग सक्षम भी हैं और सारे लोग करेंगे भी, बस एक अच्छे जो आगे बढ़ने प्रतिनिधित्व करने की कमी है कि किसी एक को प्रतिनिधित्व करे कि हमारे यहाँ पे एक अच्छे हॉस्पिटल का निर्माण हो। युवा के बारे में क्या बोलिएगा? देखिए, मैं आज के युवाओं के बारे में क्या बोलिएगा? आप देख रहे होंगे लगभग 7 चरण का चुनाव हो चुका है, 8 चरण का, 9वां चरण में 12 चुनाव होना है। आप रिजल्ट देख रहे होंगे कि सारे जगह 80+ % युवा जीत के आ रहे हैं। तो एक सारी जगह की एक मनोस्थिति बन चुकी है लोगों में कि अब अच्छे युवा को आगे बढ़ाया जाए पंचायत चुनाव में, कि वो पंचायत का विकास के लिए डेवलप कर सके। युवा शक्ति एक ऐसी शक्ति है असलम जी, जो कुछ भी कार्य को कर सकती है, कोई भी उसके लिए असंभव नहीं है। समय है, अपना क्षमता है, अपनी न्यू एनर्जेटिक ताकत होती है। तो युवा सारे पंचायत में, इसीलिए युवाओं को मौका मिल रहा है और इससे हम सभी युवा के लिए खुशी की बात भी है कि एक अच्छे युवाओं को प्रतिनिधित्व करने का मौका मिल रहा है इस बार पंचायत चुनाव के माध्यम से। युवाओं को क्या संदेश दीजिएगा? युवाओं को संदेश यही है कि आप अपने निरंतर कार्य में लगे रहिए, सफलता निश्चित होनी है। 35 प्रखंड में आपने कहा कि पंचायत समिति से जुड़ेंगे तो प्रखंड से जुड़ सकते हैं और प्रखंड से पंचायत का विकास करवा सकते हैं। जी बिल्कुल। तो जो आर्मी की बहाली वाले या और भी डिफेंस की तैयारी करने वाले जो लड़के हैं, उन लोगों को जाति आय निवासी, और जो छात्रवृत्ति वाले स्टूडेंट हैं उनको जाति आय निवासी के लिए बहुत ज़्यादा दौड़ना पड़ता है। यहाँ तक कि जो है प्रखंड में पैसा दे करके उनको बनवाना पड़ता है। तो इसके लिए आप क्या करवाइएगा? जी देखिए, मैं युवा हूँ और मेरे जितना भी युवा साथी, अगर उनको कोई भी समस्या नहीं होगी, मैं उनका फुल्ली गारंटेड हूँ कि मैं उनके साथ जाके बिना किसी खर्च के मैं उनका काम करवाऊंगा। ये उनसे मेरा वचन रहेगा कि मैं उनको किसी भी समस्या, किसी भी तरह से कष्ट होने नहीं दूंगा। और उनको दौड़ने की भी ज़रूरत नहीं है, उनको ऑनलाइन की सुविधा उपलब्ध है, ऑनलाइन करवाएंगे और सारी तैयारी। अगर कुछ इसके बाद भी समस्या होती है तो मैं उन युवा साथियों के साथ हूँ, उनके लिए मैं लड़ाई हमेशा लड़ूंगा। अमरजीत जी, 12 पंचायत के आम जनता से क्या आपकी अपील रहेगी? असलम जी, मैं 12 की सम्मानित जनता से अपील करता हूं कि इस बार वोट युवा के नाम करें और आपकी सारे पंचायत की समस्या जो है मैं उसका निदान करूंगा। बस यही मेरी अपील है 12 की जनता से। बहुत बहुत शुक्रिया अमरजीत जी आपका।